14 नंबर में है 0 और 50 के बीच की, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का योग। तो देखो 0 से लेकर 50 तक, ठीक है, 0 से, तो 1 से अगर 50 तक की बात करें, 1 से 50 तक कुल कितने संख्याएं हैं? 50 ठो संख्या है ना, 50 ठो संख्या है ना जी। 1 से लेकर 50 तक 50 ठो संख्या है। उसमें से सम संख्या कितने हैं? सम संख्या 25 ठो है और 25 ठो विषम संख्या है। एक हमारा क्या है? विषम संख्या। दो क्या है? सम संख्या। 3 विषम, 4 सम, है कि नहीं? इस तरह से 25 ठो करके है। तो देखो चूंकि ये छोटा है, क्यों ये बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमें विषम संख्याओं का योग बताना है। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि 0 से 50 तक कितनी संख्याएं हैं, है कि नहीं? कितनी संख्याएं हैं, तभी ना हम एन निकालेंगे। एन हम लोग को पता होगा तब ना, है कि नहीं? तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले एन पता करेंगे, यानी इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो विषम संख्या है। विषम संख्या किसको बोलते हैं? बिना जोड़ा वाले को, या ये कहेंगे जो 2 से भाग नहीं लगता है। तो कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। 1 से शुरू होता है विषम संख्या। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ये विषम संख्या है, बिना जोड़ा वाला संख्या। तो लिख लो, यहां लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखने के बाद लिखेंगे 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या है? तो 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इस तरह से हम लोग को कहां तक? 49 तक, 49 तक, है ना? अंतिम संख्या कौन सा होगा? 49 होगा, ये ना होगा। अब ये सारे कितनी संख्याएं हैं? वैसे तो हम बता सकते हैं यहाँ 25 ठो है, ये मान के चलते कि हमें नहीं मालूम है कितनी संख्याएं हैं। तो ये 50 तक दे दिया तो चलो कोई बात नहीं, छोटा सा है कि नहीं? अगर बहुत बड़ी संख्याएं दे देता तब उसमें क्या क्या करते? अब बोल देता कि भाई 50 और 5225, सॉरी 5226 मान लेते हैं। 50 और 5226 में 26 के बीच में कितनी विषम संख्या है? तब क्या करता? तब तो निकालना पड़ता। तो यह मानते हुए कि हमें यहाँ कितनी संख्याएं हैं नहीं पता है, पहले हम यहाँ n निकालेंगे, आखिर कितनी संख्याएं है यहाँ। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ प्रथम पद हम लोग को दिया हुआ a, d हम लोग को पता है, यहाँ 3 से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 मिल जाएगा। d हमको पता है, अंतिम पद पता है an कितना है? 49 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? यहाँ n निकालना है। साथ में n निकालने के बाद हम क्या करेंगे? Sn निकालेंगे। जैसे ही हमको पता चल गया इतना पद है, उन सभी पदों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग को विषम संख्याओं को योग ज्ञात करना है। तो चलो यहाँ हम an का सूत्र लगा करके, an बराबर 49 दिया हुआ है ना, an का सूत्र क्या होता है? a जोड़ n घटा 1 d होता है। ठीक है, a हमारा कितना है? 1 है, जोड़ n घटा 1, d हमारा कितना है? 2 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इस 1 को उधर लेके चले जाओ, तो n गुना 2 करेंगे तो 2n, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये 1 जोड़ में इधर आके घटा हो गया, या 2n बराबर क्या हो गया? इस 2 को उधर लेके चले जाएंगे, 49 में से 1 चला गया, 48 हो गया। इस 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो जोड़ में हो जाएगा, है ना? इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 48 और 2 50 हो गया, बट्टा में ये 2 चूंकि n के साथ गुना हो रहा है तो यहाँ भाग हो गया, तो कितना हो गया? 25 निकल गया।
n हमारा 25 निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। Sn का सूत्र क्या होता है, n बटा 2। अब यहाँ देखो 2a जोड़ n घटा 1d का सूत्र मत लगाओ, क्योंकि हमारा यहाँ an दिया हुआ है, इसीलिए a जोड़ an का सूत्र लगा दो। ठीक है, तो कितना निकालना है, n हमारा 25 निकला, यानी n 25 निकालेंगे तो 25 बटा 2, a हमारा 1 है और an हमारा कितना है, 49 है। तो 25 बटा 2 गुना 49 और 1 50, काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, 25 और 25 को गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 49 तक विषम संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 625 मिल जाएगा। ठीक है, उतार लो इसको।